आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर अब देखिए कि बिहार में आ रहा है विधानसभा चुनाव। ऐसे में बहुत सारा लोग जो हैं वो बिहार आ रहे हैं, अपना वोटर का मन टटोल रहे हैं और यहाँ का जो मौसम है, जो चुनावी मौसम है, उसको आंकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच में एक एंट्री हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का। जी हाँ, AIMIM के जो सुप्रीमो हैं उन ओवैसी ने कहा है और खुला चैलेंज दिया है मंच से। मोतिहारी के ढाका में आए हुए थे, चैलेंज दिए कि लालू और तेजस्वी को मेरा चैलेंज है, वो मेरा 4 को विधायक फोड़े है ना, हम उनको बता देंगे मुस्लिम वोटर मेरे साथ है। आज जाते जाते नीतीश कुमार को भी चैलेंज कर दिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा बात ये है कि भाई मुस्लिमों के पक्ष में बयान तो देते रहते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ मुस्लिम वोट पर दावा करते हैं नीतीश कुमार, कुछ मुस्लिम वोट पर दावा करते हैं लालू यादव यानी तेजस्वी यादव, दोनों लोग जो है दावा करते रहते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा बात ये है कि अगर ओवैसी वोट फोड़ेंगे मुस्लिम का, तो किसका फोड़ेंगे, किसका वोट बर्बाद करेंगे, किसके वोट को हानि पहुंचाएंगे, लालू यादव और तेजस्वी यादव के कि नीतीश कुमार के? चलिए चलते हैं जनता के बीच में, जरा उन्हीं लोगों से जान लेते हैं। आइए। तो अभी हम एक मुस्लिम बहुल इलाके में हैं और मुस्लिमों की बात हो रही है, उनके वोट की बात हो रही है, तो शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए। भैया ये बताइए कि अभी ओवैसी आए हुए थे और कहा जाए एक तरह से धमकी और चेतावनी दोनों कह सकते हैं, वो देके गए हैं नीतीश कुमार को भी और तेजस्वी यादव को भी। और पिछले बार इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में काफी असर उन्होंने डाला भी था। इस बार क्या लगता है किसका मुस्लिम वोट जो है वो बिगाड़ के जाएंगे? जैसे ओवैसी जी हैं वो बीजेपी के बी टीम है, ओवैसी जी का कोई फैक्टर यहाँ नहीं चलने होने जा रहा है बिहार में। अगले बार तो नीतीश कुमार जी को भी लोग दिए थे, लेकिन इस बार जो है लोग माइंड मेकअप कर लिए हैं कि आरजेडी को वोट देंगे। आपको भी वही लगता है कि ओवैसी कोई असर नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। हाँ, ओवैसी को पहचानते हैं कि नहीं? वैसे जी पहचानते हैं। बहुत सारे मुस्लिम पिछली बार उनको जिताए थे जी, है ना, बहुत सारा वोट मिला था उनको बिहार से। तो इस बार किसका मुस्लिम वोट बिगाड़ेगा? इस बार तेजस्वी यादव को मिलेगा। तेजस्वी यादव को मिलेगा, तो मतलब नीतीश कुमार का वोट बिगाड़ेंगे, है ना? जी। क्या लगता है इस बार, पिछली बार तो नुकसान पहुंचाए थे, इस बार किसको नुकसान पहुंचाएंगे बिहार में? कि इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, ये जानते हैं कि हैदराबाद से हैं। हाँ। और इस बार जो है इंशाल्लाह ताला वो ये लालटेन छाप जीतेगी इंशाल्लाह। हाँ, लालटेन छाप जीतेगी। अच्छा, पिछली बार देखिए कि बहुत कांग्रेस को और कहा जाए कि ओवैसी को 2 फैक्टर माना गया था कि उसके कारण जो है बहुत नुकसान हो गया था। देखिए ये जो ओवैद कुरैशी जो है ना, ये हाँ, बीजेपी को केवल सपोर्ट करते हैं। जैसे कैसे अपन गाड़ी चलाते हैं और चक्का पंक्चर होता है, स्टेपनी रखते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवैसी जी है ना, केवल जात को भड़का करके और पीछे से धक्का देने वाला काम करते हैं। लेकिन इस बार पूरे बिहार का पब्लिक समझ गए हैं कि इस बार आरजेडी आना चाहिए, तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। तो इसीलिए इस बार बीजेपी और ओवैसी का कुछ चलने वाला नहीं है। तो मतलब अगर एक तरह से कहा जाए कि दोनों के चेतावनी देके गए हो वैसी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों सावधान हो जाएं, तो दोनों में से फिर किसका मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे? दो, क्योंकि मुस्लिमों के हक की बात करते दिखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं देंगे, वोट तो जरूर देंगे। तो फिर वो किसके हिस्से का वोट होगा? नीतीश कुमार के हिस्से का होगा कि तेजस्वी यादव के हिस्से का होगा? तेजस्वी यादव के हिस्से का होगा, मतलब तेजस्वी यादव का वोट बिगाड़ेंगे। हाँ, नहीं, तेजस्वी यादव को वोट मिलेगा। आप जो ओवैसी जो बोल के गए हैं कि ओवैसी इस बार हमको बीजेपी में चले गए, उनको मालूम नहीं है। उनका तो अपना अलग पार्टी है, उनका अलग पार्टी है। उनका अलग पार्टी ना है जी, तो बोल रहे हैं कि बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी तो बोले करते हैं। अच्छा, वो बीजेपी के बोलते हैं। ओ, आपको क्या लगता है किसका वोट बिगाड़ेंगे? हम तो लालटेन छाप में देंगे। लालटेन छाप में देते हैं। क्यों आप लोग एकजुट होकर पूरा लालटेन छाप में वोट देते हैं? झूठ कैसे बोल रहे हैं? हाँ, मतलब जैसा कुछ उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा या फिर कोई ऐसा लगाव होगा तभी तो। हाँ, कहा कि बहुत बिगाड़ रहा है। किससे बिगाड़ रहा है? हम लोग को वृद्धा पेंशन 400 मिल रहा है। हाँ, उससे क्या होने वाला है? हाँ, तो लालटेन छाप का जब समय था तो 800-900 रुपया मिलता होगा, नहीं? उस समय 1,000 मिलता होगा, नहीं? हाँ, उसमें 1,000 मिलता था। कितना मिलता था? वो तो 400 तो है ही है।
50 रुपया मिलता था, उसमें 50 रुपए मिलता था, 400 बड़ा मिला। अब 400 मिलता है ना, इसीलिए अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे और नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, उनको भी नहीं। बहुत बढ़िया हिसाब है जी। चलिए अच्छा, यहाँ पर देखिए कि असरुद्दीन ओवैसी जो है पिछले बार बहुत असर डाल के गए थे, है ना। पिछली बार ये भी कहा गया था कि अगर एक फैक्टर नहीं रहते। अच्छा मैम, हम एक ही बात कहना चाहेंगे, हाँ, कहिए। ओबीसी हो चाहे बीजेपी हो, हाँ। ओबीसी मुसलमानों के लिए क्या किए और बीजेपी हिंदू के लिए क्या किए, हाँ। ये थोड़ा हमको बताइए। हाँ। हिंदू मुसलमान क्या होता है देश के लिए? जो प्रधानमंत्री हमको तो नहीं लग रहा ऐसा कोई नेता ही नहीं है। हाँ। हम स्पेशली बात कर रहे हैं, हम तो मुसलमान बस्ती में इसलिए आए हैं ताकि मुसलमानों के हक की बात कर सकें, उनके लिए क्या है नहीं है वो उसकी बात कर सके, वो इस बार क्या चाह रहे हैं उसकी बात कर सके। तो हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। मुस्लिमों की बात तो अक्सर करते दिखते हैं वैसी, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते क्योंकि हैं। पिछली बार तो उनकी जो है इन्हीं सब बातों से लोग इम्प्रेस हुए होंगे और वोट दिए होंगे उनको। लोग दे दिए, लोग बहक गए थे, लेकिन इस बार लोग जान गए हैं कि नहीं, ये बीजेपी का काम कर रहे हैं, इनको वोट देना नहीं। और तेजस्वी यादव की जहाँ बात है, तो अभी तेजस्वी यादव अभी महिला लोग के लिए, जैसे ही बूढ़ी महिला है, अभी माई बहन योजना जो लागू करने जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया महिला को देंगे। तो अगर ये महिला, इनको कोई पूछने वाला है, अगर 2500 रुपया इनको मिल जाएगा, उनके एजेंडा में है, तो हम क्यों नहीं एक बार चांस तेजस्वी यादव को अच्छा, अब दे एक बात कहते हैं, उसको जरा दिल मजबूत करके सुनिएगा। कोई आदमी जो वादा कर रहा है कि हम इतना देंगे तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, और कोई आदमी जो दे रहा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इंसान पार्टी पहले से तय कर लेता है, वोट देना बाद में सोचता है, पहले से तय कर लेता है कि हमको वोट किसको देना है, और उसके बाद उसी में अच्छाई और उसी में बुराई ढूंढता है? जैसे दिल्ली में जो चुनाव हुआ तो केजरीवाल आखिर महिला लोग के लिए वादा किए थे, तो गाड़ी फ्री कर दिए थे न जाने का। फिर भी वो हार गए। हार गए, ठीक है, हार गए, जैसे हार गए, लेकिन वहाँ अगर यदि हॉस्पिटल में वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ 1 रुपया लगता नहीं है, वहाँ फ्री इलाज होता है। फिर आपको स्कूल है, जो यहाँ प्राइवेट स्कूल इतना बड़ा बड़ा स्कूल है, उसी तरह सरकारी स्कूल वहाँ है दिल्ली में, जो लड़के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जो प्रोग्राम जो बनाए हैं, तो उनका ये है कि माँ बहन योजना हम लागू करेंगे, उसमें हर महिला को 2500 रुपया देंगे, और बिजली का बिल उन्होंने कहा है 200 यूनिट फ्री करेंगे। और दूसरी बात है कि माने ये एससी समुदाय से हैं, अभी जो बोल रहे थे, इस सभापति जी हैं, उनके भाई, अपने सगे भाई हैं। तो बात सही कि लालू यादव जिस समय आए थे तो उस समय ताड़ी फ्री कर दिए थे। आज ताड़ी के दुकानदार, ताड़ी कब नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव फ्री किए थे? लालू यादव किए थे। लालू यादव, सुनिए ना एक मिनट, जिस समय अभी की बात कर रहे हैं, अभी हम अभी जिस समय शराबबंदी हुई थी उस समय नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की साथ में सरकार थी, तो फिर तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं कहा कि ताड़ी को इससे बाहर रखिए? समुदाय के बहुत सारे लोग हैं। जैसे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उप का मतलब क्या होता है? चुप होता है। उप का कुछ चलता होता है। नौकरी को लेके कहते हैं कि सारा नौकरी हम दे दिए, उप का मतलब जैसे सरकारी नौकरी का उन्होंने सरकारी नौकरी का उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम समुदाय से कोई वादा नहीं किया था। पासी समुदाय से वादा लालू यादव किए थे, तो लालू यादव फ्री किए थे। नहीं, लालू यादव फ्री किए थे उस समय। ताड़ी के दुकान में पहले भी धरपकड़ बहुत होता था, लेकिन जब से लागू किए उस समय एकदम ठीक था, कोई पास की दिक्कत नहीं था। एक बात बताइए, आप उप का मतलब चुप बोलते हैं, तो तेजस्वी यादव एक बार भी बात क्यों नहीं रखे कि भाई ताड़ी फ्री कर दीजिए? वो तेजस्वी यादव बोले हैं कि जो दारू में है, उन्होंने कहा है कि उसमें कुछ संशोधन करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो संशोधन करेंगे। जिस समय वो थे साथ में, उस समय वो बोले, एक बार भी सजेशन दिए या कभी मीडिया में आके बोले कि हाँ भाई हम सरकार को ये सलाह दे रहे हैं कि ताड़ी को इससे बाहर रखिए? जैसे बहुत सारा चीजें तो नीतीश जी का ही चलता है। तेजस्वी यादव का जो चलने लायक था नौकरी का, वो चूंकि दोनों आदमी का सरकार था, वो प्रयास किए, चूंकि नौजवान लड़का था इसलिए प्रयास किए और बहाली भी हुआ। ये तो वही बात है भाई कि नाचे ना आवे आंगन में टेढ़ा वाला बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ओवैसी इस बार किसका वोट बिगाड़ने वाले हैं। तो देखिए अभी बात करके आ रहे हैं और अभी एक जगह और हम लोग पहुंचे हैं। और ओवैसी को वैसे तो हम अगर बिहार की बात करें तो साल में एक बार आए हैं, तो कितना प्रभाव डालेंगे तो खैर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जाते जाते धमकी जरूर दे दिए हैं तेजस्वी यादव को भी और नीतीश कुमार को भी। क्या लगता है किसका मुस्लिम वोट ज्यादा हड़पेंगे? देखिए, ओवैसी हर 5 साल पे एक बार आते हैं, उनको याद पड़ता है बिहार का, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो अल्पसंख्यक वोट है
वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हम लोगों के यहाँ राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक नेताओं की कोई कमी नहीं है और शीर्ष पद से लेकर के और संगठन में और सत्ता पक्ष में भी उनकी भागीदारी रही है। तो ओवैसी के बहकावे में अल्पसंख्यक समाज तो बिल्कुल आने वाला नहीं है और इस बात को समझने की जरूरत है कि पिछले बार 2020 के चुनाव में ओवैसी साहब ने सीमांचल के कुछ इलाकों में वोट काटा और वोट काटने की वजह से सरकार बनते बनते रह गया बिहार में। अच्छा, हैदराबाद में ओवैसी, हैदराबाद वाले जो ओवैसी हैं उनको जानते ही होंगे, हमेशा मुस्लिमों की बात करते रहते हैं। अभी आए हुए थे 2-3 दिन पहले ढाका मोतिहारी में, तो वहाँ से धमकी देके गए हैं कि हालांकि आपको याद होगा कि पिछली बार काफी नुकसान पहुंचाए भी थे आरजेडी को, तो इस बार फिर से धमकी देके गए हैं कि सुन ले नीतीश कुमार और सुन ले तेजस्वी यादव, दोनों का हम जो है वोट हड़प के रहेंगे, जो मुस्लिम लोग हैं वो हमको वोट देंगे। और वहाँ से खैर उम्मीदवार का भी घोषणा कर दी और बहुत सारा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसको एक सीट नहीं मिलेगा, एक सीट नहीं मिला। हाँ। वो मियाँ है खाली ऐसे ही बकते रहता है। हाँ। एक सीट उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि सीट नहीं लेंगे लेकिन कुछ लोग वोट कटवा के रूप में तो आते हैं। कटवा तो है ही है, तो केकर वोट कटवा बने? वोट करता है नीतीश जी के वोट करता है। हाँ। और क्या करता है उनका नीतीश के वोट करता है। हाँ। सबसे बढ़िया काम किया है बिहार में हाँ। मोदी जी और नीतीश जी। हाँ। ओकरा ऐसा कोई काम नहीं किया है। हाँ। पिछले बार लेकिन बहुत सारा मुस्लिम लोग वोट दे दिए थे, आरजेडी के जो वोटर थे वो वोट कर दिए थे ओवैसी वो ऐसे दे दिया अपना होने के लिए कि हो जाएगा तो वोट नहीं करेगा। वोट नहीं करेगा। हाँ, इस बार नहीं वोट करेगा। ना इनकी बीजेपी के एकदम बहा है, हाँ। लहर है। आपको क्या लगता है किसको वोट करेगा? ओवैसी को वोट करेंगे मुस्लिम वोटर? ना, कुछ नहीं नहीं करेगा, कुछ नहीं चलने वाला। हाँ। आपकी पूरी मुस्लिम एकजुट है। हाँ। तेजस्वी सरकार बनना है। हाँ। निश्चित बनना है। हाँ। आपकी झांसे में नहीं आने वाले हैं ओवैसी जी के। हाँ। तो एक बात बताइए, मुस्लिम के सपोर्ट में दबड़ा बोलते रहते हैं ओवैसी, कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ नहीं चलेगा आपकी बिहार में। ओवैसी को जानते हैं? जी जी मैम जानते हैं, लेकिन वो वोट काटने वाला है। हम मुसलमान हैं। हाँ। आप बता रहे हैं। हाँ। यहाँ बिहार में हमको तेजस्वी की सरकार कच्चा चाहिए। सूता पहनने वाला मुसलमान जी, पहले कच्चा बार- धागा हम लोग मदीना शरीफ और मक्का में अच्छा, ऐसा नहीं है। हमको लगा कि सत्यनारायण नहीं। भगवान की पूजा में जो बांधने वाला कच्चा धागा नहीं हुआ- फैयाज आलम मेरा नाम है। हाँ। हम ठेकेदार हैं, सब कोई जानते हैं। ऐसा बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। यहाँ हम लोग के लिए चाहिए तेजस्वी और चिराग। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जो ओवैसी हैं, तो ओवैसी जो है वो क्या लगता है मुस्लिम वोट नहीं ले पाएंगे? नहीं वो तो समझ लीजिए कि वोट काटने वाला हो। हाँ। जी, तो किसका वोट काटेंगे? वो तेजस्वी का कि नीतीश का? कुछ जो गफलत वाला मुसलमान जो है उनको वोट देगा हाँ। झांसे में आकर। हाँ। ऐसा नहीं, उनको कहीं वोट नहीं है। हाँ। जी, तो मुस्लिम का तो बात खूब करते कुछ रहते हैं। क्या बात करेगा, क्या वो कर रहा मुस्लिम है? के लिए लड़ जाते हैं बीजेपी से। नहीं लड़ते नहीं है, वो तो दोनों एक के हैं। और लोग के ओवैसी के कहा नहीं मोदी जी पकड़वा रहे हैं, और लोग के कह रहे हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, तो बोलने वाला है। हाँ। जी हाँ। क्या भैया, ओवैसी जो है बड़ा धमकी देके गए हैं सबको। नीतीश कुमार को असरुद्दीन ओवैसी जो है, है ही कौन, पहचानते नहीं है। टोपी पहनते हैं, भाषण पूरा देते हैं। रहने दीजिए, वे उनका धर्म है, साल में एक बार आते हैं, धमकी आने देके दीजिए। जाते हैं। ऐसा है कि वो है तो एक्चुअली हैदराबाद से। हाँ। उनको बिहार का ज्ञान क्या आएगा? ऑलरेडी जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, उसके अनुसार उन्होंने बिहार के बारे में धारणा बना रखी है। कट्टरपंथी बयान के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल है, हाँ। 100% है। हाँ। पर एक बयान से उनसे सहमत है, अभी पहलगाम वाली जो बात बोली उनसे हाँ, सहमत उसपे, है। हाँ। पर हमें लगता है कि उनमें भी उनका कुछ हाँ। है। लेकिन कुछ क्या, देखिए, क्योंकि बिहार अच्छा चुनाव देखिए, है। तो मान ले जाए कि ठीक है, उस पे अगर मान ले जाए आपको याद होगा कि सरकार के सपोर्ट में बोले थे हम। सरकार के सपोर्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ देश का साथ देने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस समय मान लीजिए आप कह सकते हैं उनको कि वो बीजेपी के बी टीम है, उनमें- ऐसे कर, लेकिन शशि थरूर भी तो सपोर्ट किए थे उस समय। हमें तो आप सच पूछिए तो हम कोई पार्टी के पक्ष में नहीं है। हमारे लिए जो भी पार्टी के सदस्य, जो भी राजनेता हमारे लिए एक आम जनता के लिए काम करेंगे, उनकी मतलब स्वागत है, सर्वोपरि है वो हमारे लिए। पर कांग्रेस और अदर्स जो पार्टी है, हमें थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। सीधी सी बात है। तो अगर मान लीजिए कि ओवैसी अगर मान लीजिए वोट कटवा के भी रूप में आते हैं, तो किसका वोट काट के जाएंगे? तेजस्वी का? 10% नहीं मिलेगा, आप लिख लीजिए। 10% नहीं मिलेगा, बिल्कुल जी। पूरा एकदम जोरदार धमकी उनकी दे के गए हैं। देखिए, हाँ। बात बहुत बड़ी खुशी का बात है हाँ। जो आपका यूट्यूबर वाले भाभी के नाम से प्रसिद्ध मस्त है। हाँ। और बिहार का कष्ट है। हाँ। और नीतीश बीजेपी के साथ व्यस्त है, अध्वस्त है। हाँ। रह गई ओवैसी का बात। हाँ।
तो ओवैसी अभी तनी ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो आरजेडी के साथ व्यस्त हो तो जाएंगे। वो नहीं हुए जो होता है नहीं ग्रीन सिग्नल नहीं बीजेपी का वोट या ये ओवैसी कह रहे हैं नीतीश जी का पास कुछ वोट परसेंटेज था मुसलमान लोग का, लेकिन अब जो है समझिए जे 90% वोट जो है तेजस्वी जी का साथ है हर वर्ग का। अब कितनों ओवैसी सब लोग जान गया जो हुए बीजेपी का भी टीम है। आप भी न्यूज चलाते हैं सुनने में मिला होगा। तो अब उनको ओवैसी जी का मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा। अच्छा तो एक बात बताइए, एक जाति का एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए कि बी टीम रहे चाहे सी टीम रहे, मैं वो छोटा सा बात बता रहे हैं आपको। नित्यानंद राय ठीक है तो बीजेपी में ज्यादा वोट यादव किसको करता है? आरजेडी को करता है, लेकिन तैयो यादव के नाम पर वोट लाते हैं ना नित्यानंद राय, तो क्या वो फायदा ओवैसी को नहीं? वो लाभान्वित सब होता है। कुछ होता है जानबे करते हैं जो लालू जी के रिजिम में लोग कहता था जो जिन निकलता है और नित्यानंद राय जी के बात खत्म कीजिए वो जबरदस्ती नहीं। तो छोटा सा उदाहरण एगो आदमी के नाम पर भी तो वोट आता है, नाम पर वोट है तो वैसे ही तेजस्वी लालू जी का नाम पर है, गरीबों का मसीहा है। आज देखिए नित्यानंद जी की बात आप अभी किए ना, नित्यानंद जी उदाहरण दिए ना। अब उनकी पत्नी तो उनको वोट देवे करेगी, साला वोट देगा ही, भाई वोट देगा ही, भतीजा वोट देगा ही। अब इसको आप जनरल परसेप्शन यादव के तौर पे नहीं दीजिए, जो उनके घर के लोग हैं वो वोट दे। अब बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो उनका रिलेशन का लोग है वही वोट दे रहा है। अब बड़ा खानदान है तभी तो बन रहे हैं लगातार विधायक, लेकिन परसेप्शन नहीं है। यादव का वोट उनके नाम पे पड़ता है ऐसा कुछ है। हम लोग जो है ना मैडम, हम लोग दतमन तोड़ने के लिए पेड़ काटने वाले लोग नहीं हैं, समझ गए? एक बड़ा माने गुड़ चीज है, इसको समझने की जरूरत है कि दतमन करने के लिए पेड़ नहीं काटा जाता है, दतमन करने के लिए डाल तोड़ा जाता है। तो हम लोग डाल भी तोड़ने वाले लोग नहीं है ना, इस बात को समझने की जरूरत है। और कहीं कोई नित्यानंद जी या ओवैसी जी बिहार में फैक्टर है ही नहीं। हम जैसे उदाहरण इसलिए दिए कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जो है ओवैसी किसी का वोट नहीं काटेंगे। हम पूछ रहे थे कि ओवैसी किसका मुस्लिम वोट काटेंगे? मुस्लिम उनके साथ कुछ तो है, मुस्लिम खास तो है ही है साथ। देखिए कहे नित्यानंद राय उनके तो उनके जो करीब वाले हैं वो तो साथ है ही है, लेकिन कहने का मतलब कि मुस्लिम लोग कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ओवैसी जी को भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ बात नहीं। अच्छा अगर मान लीजिए कि ओवैसी वोट काटवे के रूप में रहे, मान लीजिए हम बहुत लोग कह रहे हैं कि वो जीतेंगे नहीं खाली वोट काटेंगे, तो किसका मुस्लिम वोट काटेंगे? आरजेडी का कि जेडीयू का? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का नीतीश कुमार का वोट काटेंगे ना। आपको क्या लगता है ओवैसी किसका वोट काट के जाएंगे? जेडीयू का काटेंगे ना, जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या है कि पिछले बार देखिए कांग्रेस और ओवैसी दो फैक्टर जो है वो बड़ा आरजेडी को हराने में बहुत कारगर रहा था। एक ओवैसी और एक यहाँ कांग्रेस के लोग है ना। कांग्रेस को भी ज्यादा सीट देने का नुकसान हुआ आरजेडी को, और ओवैसी भी बहुत सारा सीट डिस्टर्ब कर पूर्वांचल वाला। लेकिन इस बार का जनता, बिहार का जनता मन बना लिया है, वो तेज प्रताप के साथ है, तेजस्वी के साथ में है, और इसमें ओवैसी का इस बार कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ बिहार का जनता मूड बना चुका है जी। ओवैसी के साथ मुस्लिम वोट नहीं जाएगा? नहीं इस बार नहीं जाएगा। नहीं वो पिछले मुस्लिम के लिए वो किए क्या है? इतना दिन से वो राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए एक आध मुस्लिम का नाम बता दे कि हम फलाने के लिए किए, तभी ना मुस्लिम उनके साथ होगा। और लालू जी एक नहीं अनेकों मुस्लिम को ऐसा जगह बैठा दिए हैं कि कोई मुड़ने की बात नहीं है। कैसा जगह? बहुत सा देखिए, पूरा मंत्रालय से लेके राज्यसभा से लेके बहुत सा लोग हैं। ओवैसी को यहाँ जो पिछला बार जो हुआ वो एक समझ लीजिए वो हंसदा था, हो गया। इस बार उनको खाता नहीं खुलेगा। ओवैसी के साथ ये भी एक दिक्कत है कि बिहार में बहुत ज्यादा प्रभाव उनका है भी नहीं, बहुत सारे लोग उनको जानते भी नहीं है शायद ओवैसी के बारे में, है ना। अपने कुछ कट्टरपंथी बयान के कारण जो है जाने जाते हैं। जब कुछ ऐसा बयान देते हैं बहुत ज्यादा धार्मिक टाइप का, तो उनका बयान चर्चा में बन जाता है। आप ओवैसी को जानते हैं कि नहीं? हम लोग तो न्यूज में सुनते हैं उसको, हैदराबाद से हैं, हमारे प्रॉपर बिहार के नहीं, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं मैडम जी कि हम लोग के लिए विकास जो अच्छा करेगा उनको हम लोग वोट देंगे जी। ओवैसी को आप पहचानते हैं कि नहीं? नहीं हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं। वो जो बड़ा भाषण देते हैं पूरे कट्टरवादी, तो उसका जो पूरा खानदानी में भाषण करता है, भाई उसको सुनो कट्टरवादी, उसका सुनो। इसके अलावा करता ही क्या बिहार में? उसका क्या है? कुछ नहीं है। मर रहा है, लेबर पे मर रहा है। बिहार का मुस्लिम उनको वोट नहीं करेगा? क्या न करेगा? हम लोग यहाँ चौक पर खड़ा रहता। अरे हम लोग के इतना है जिसका सरकार है, हम लोग को रोजी रोटी मिले। आज कितना टाइम हो गया देख लीजिए, अभी हम लोग को रोजी रोटी नहीं मिला। हाँ भैया, क्या लगता
लगता है किसका मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे ओवैसी? ओवैसी को इस बार बिहार में कोई जो है उनको पूछ नहीं रहा है, इसीलिए वो देख रहे हैं कि आके नया नया ढिढोरा पीट जाए कि कोई जो है किसी में सट जाएंगे या कुछ जो है कि लोग मेरे ऊपर आकर्षित होंगे, 2-4 गो सीट उठ बढ़ जाए, लेकिन इस बार वोट उनको नहीं मिले। कोई उनके धम इस बार वो समझ चुके हैं तो उनको वोट इन्हें मिलने नहीं जा रहा है, उनका दिमाग नर्वस हो गया, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भैया, ओवैसी जो है, ओवैसी को जानते हैं कि नहीं? पहले खाली हम जानते हैं उनको, जानते हैं। जानते हैं। कैसा लगता है उनका भाषण सुनते हैं? भाषण तो सुनते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं बराबर, बस उससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि ये भी एक बयान है कि भड़काऊ भाषण देते हैं, ये भी एक बयान है अपने आप में। हो सकता है कि उनका कुछ राय विचार अलग रहे, लेकिन हैदराबाद में तो बहुत उनका मुस्लिम सपोर्ट करता है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ओवैसी रह जाएंगे। और जो भी मुस्लिम के महिला लोग जो है, जो 3 तलाक जो किए हैं, वैसा आज तक कोई नहीं किया है जो मोदी जी कर दी, इसलिए मोदी जी जीते। अभी जो छक्का छुड़ाए हुए पूरे देश को मोदी जी, इसलिए मोदी जी रहेंगे बस। तो ओवैसी क्या लगता है किसका मुस्लिम वोट काटेंगे? तेजस्वी का काटेंगे, नीतीश का काटेंगे? नहीं, वो तो तेजस्वी जी के काटेंगे। हाँ, एकदम फिक्स है। पिछले बार जैसे नुकसान पहुंचाए थे वैसे बिल्कुल एकदम, उसमें कोई अति नहीं है। हालांकि देखिए, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा दे। आपको क्या लगता है? असदुद्दीन ओवैसी जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पढ़े लिखे लॉयर हैं, उनका एक प्रवक्ता बराबर टेलीविजन पर बैठा रहता है, उनके विशेष व्यवस्था है और उनका एक एक बयान को नेशनल मीडिया दिखाती भी है। इसी के कारण उनका दल का जो है प्रसार आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव पिछले बार लड़े थे, सीमांचल में शायद 20 सीट पर लड़े थे, 5 सीट जीते थे, 15-20 सीट को नुकसान राजद को उठाना पड़ा था। और इस बार भी ओवैसी बिहार आए हैं और मेरा जहां तक मानना है, कोई भी राजनीतिक दल हो उसे राजनीति करने का, वोट मांगने का, चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार होता है। वो कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो किसको पसंद करेगी नहीं पसंद करेगी ये जनता तय करेगी। उनको लोकतंत्र में अधिकार मिला है, कहीं से जाके लड़ सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं, लड़ने से उनको कोई नहीं रोक सकता है, वो चुनाव लड़े। लेकिन हमें लगता है कि इस बार ओवैसी फैक्टर बिहार में काम ज्यादा असर नहीं डाल पाएगी। हमारे जहां तक मानना है, ओवैसी फैक्टर बिहार में ज्यादा असर इस बार नहीं करेगी। मुस्लिमों को पे भी प्रभाव नहीं डालेगी। उसका किसी समाज पर ओवैसी पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद कम है। अब रही बात ओवैसी की, तो अभी लास्ट में जिन भैया से हमने बात किया, उन भैया ने जो है बड़ा बैलेंस करके एक चीजों को बताया कि यहाँ पर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन जीतेगा कौन ये जनता तय करेगी। वो कितना मुस्लिम का वोट ले पाएंगे ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।